Good morning, student. This is fifth lecture of fourth unit statistical techniques. In the previous video lecture, we have started measure of central tendency, and we also have seen first type of measure of central tendency, mean. Now, in this video lecture, we will see measure of a second type of measure of central tendency, that is median. Let's see the definition of median. When n observations are arranged in ascending or descending order according to their values, then the central value of the observation is known as median. It is denoted by m or me. जो भी डेटा आपको दिया रहेगा उसको आपको क्या करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, राइट है। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मिड वैल्यू रहेगी उस मिड वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे जिस तरह से हमने मीन को कैलकुलेट किए थे। मीन को हमने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के लिए कैलकुलेशन किए थे। फर्स्ट था हमारा इंडिविजुअल सीरीज, और उसके बाद डिस्क्रीट, और उसके बाद कंटिन्यूस। सेम जो है वो मीडियन के लिए भी रहेगा। द मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग, यहाँ मीडियन आना चाहिए, ठीक है। Vary according to types of series as given below. For individual series, discrete series, ungroup data, continuous series, group data, ठीक है। तो वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट जो है मीडियन फॉर इंडिविजुअल सीरीज, अरेंज गिवन ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज। इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज ऑड, देन मीडियन इज इक्वल टू n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। जब आप उसको अरेंज करेंगे तो मीडियन क्या होगा, n+1/2 प्लेस जो ऑब्जर्वेशन रहेगा वो मीडियन रहेगा, राइट है, अगर n ऑड है तो, ठीक है। सेकंड, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इवन। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन नंबर है तो मीडियन क्या होगा, n/2 प्लेस ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th प्लेस ऑब्जर्वेशन बाई 2। मीन्स क्या करना पड़ेगा आपको, n/2 प्लेस पे जो ऑब्जर्वेशन है और उसके बाद वाला जो ऑब्जर्वेशन है दोनों का मीन लेना पड़ेगा, और इसी को क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे, राइट है। ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है फॉर इंडिविजुअल सीरीज के लिए, और सेम फॉर्मूले जो है वो डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी यूज़ होते हैं। तो पहले हम इंडिविजुअल सीरीज के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 10, 12, 14, 2, 3। अरेंज गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर्स। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर्स में लगा देते। सबसे जो छोटी वैल्यू है, लेस वैल्यू है 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 14 है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5 विच इज़ ऑड। 5 जो है वो ऑड है, तो हमारा मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा n+1/2 प्लेस ऑब्जर्वेशन। n है हमारे पास 5, इसमें जब 5 रखूँगा तो 5+1/2 दैट इज 5+1 कितना होगा, 6, 6/2 कितना, 3। दैट इज थर्ड प्लेस ऑब्जर्वेशन पे जो वैल्यू है डाटा की वो है हमारा मीडियन। तो देखो थर्ड प्लेस पे क्या है, फर्स्ट प्लेस पे है 2, सेकंड प्लेस पे है 3 और थर्ड प्लेस पे है 10। तो 10 जो है हमारा मीडियन, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 1, 3, 4, 2, 7, 6। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटी वैल्यू है इसमें 1, उसके बाद है 2, 3, 4, 6, 7। तो ये अरेंज हो गए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 6 है, n इज इक्वल टू 6 ऑब्जर्वेशन है, और 6 क्या है, इवन नंबर, राइट है। तो 6 इवन नंबर है, मीन्स हमारा मीडियन क्या होगा, n/2 प्लेस ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th प्लेस ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो n इज इक्वल टू 6 है, n इज इक्वल टू 6 यहाँ पे पुट किए हमने। तो 6/2 प्लस 1, तो 6/2 मीन्स कितना हो जाएगा, 3। 6/2 3 हो जाएगा, तो थर्ड प्लेस ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद प्लस n/2, 6/2 प्लस 1, 6/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4th प्लेस ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 4th प्लेस ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2 आएगा। तो देखो थर्ड प्लेस पे क्या है, 1, 2, 3, थर्ड प्लेस पे 3 है, और फोर्थ प्लेस पे क्या है, 4 है। तो थर्ड प्लेस पे 3 है प्लस फोर्थ प्लेस पे 4 है डिवाइडेड बाय 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7।
7 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 3.5, तो 3.5 हमारा मीडियन होगा। ठीक है, तो ये मैं आगे कैलकुलेट किया हूँ 3.5। ठीक है, तो ऑड आता है तो n+1/2 प्लेस ऑब्जर्वेशन, और अगर इवन आता है तो n/2 प्लेस ऑब्जर्वेशन और प्लस n/2 + 1 प्लेस ऑब्जर्वेशन का आपको मीन लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए। डिस्क्रीट सीरीज के लिए फॉर्मूले बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। n अगर ऑड नंबर है तो n+1/2 प्लेस ऑब्जर्वेशन रहेगा, और अगर n अगर इवन नंबर है तो n/2 और n/2 + 1 प्लेस ऑब्जर्वेशन का मीन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे n जो रहेगा आपको, n जो है वो रहेगा समेशन f। ये जो f है, ये f क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जैसा हमने मीन में भी देखे थे। f जो होता है वो क्या है, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का फ्रिक्वेंसी दिया रहता है, नंबर ऑफ टाइम्स दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो n रहेगा वो समेशन f रहेगा। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय x इज इक्वल टू 4 जो है, देखो 4 की फ्रीक्वेंसी दी है 7, दैट इज 4 जो है वो 7 टाइम है। अब अगर इसको इंडिविजुअल सीरीज फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इस तरह से रहेगा कि 4 जो है वो 7 टाइम है, तो सीरियल नंबर 1 पे जो है वो 4 आएगा, 2 पे भी 4 आएगा, और थर्ड प्लेस पे भी 4 आएगा, फोर्थ प्लेस पे, फिफ्थ प्लेस पे भी 4 आएगा, 6 और 7 प्लेस तक के 4 ही रहेगा। फिर उसके आगे जो है वो 7 नंबर है, 7 नंबर कितने बार आएगा, 10 टाइम्स आएगा। तो यहाँ से लेके देखो ये 1 से लेके 7 तक के तो आ गया आपका 4। ठीक है, फिर 8 प्लेस, फिर 9 प्लेस, 9 प्लेस के बाद ऐसे 10 तक के जाएगा, मतलब 17 तक के चलेगा। क्या चलेगा, 7 चलेगा, 7 7 7 इस तरह से, राइट है। तो 7 10 टाइम्स है, और 10 जो है वो 15 टाइम्स है, 13 जो है वो 20 टाइम्स है, 16 जो है वो 25 टाइम्स है, 90 जो है वो 30 टाइम्स है। तो इस डेटा का आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू, अच्छा अभी फ़िलहाल ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली गेस नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी n की वैल्यू नहीं कैलकुलेट की है, राइट है। तो n की वैल्यू पहले हम कैलकुलेट करेंगे, इसको टेबल में रखेंगे, टेबल में रखेंगे वर्टिकल, ये x की वैल्यू रख दिया मैंने वर्टिकल, और ये f की वैल्यू रख दिया हूँ। और इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ही जो है वो ऑब्जर्वेशन की पोजीशन बताती है आपको, कौन से सीरियल नंबर पे कौन सा जो है ऑब्जर्वेशन आपका प्लेस है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखो x तो आपको गिवन था, f आपको गिवन था, एजरीज रखे, फिर ये 7 एजरीज यहाँ पे आ जाएगा, राइट है। फिर ये 7 में क्या करना है आपको, ये नेक्स्ट जो फ्रिक्वेंसी है उसको ऐड करना है, प्लस करना है। तो इसको जब प्लस करेंगे तो 7 + 10 कितना आ जाएगा, 17। फिर ये 17 में जो है वो नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी जो है उसको ऐड करेंगे, तो 17 + 15, 17 + 15 कितना आ जाएगा, 32, राइट है। फिर 32 में जो है वो नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो 32 + 20 कितना आ जाएगा, 52। फिर 52 में ये 25 को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी को, तो कितना आ जाएगा, 77। फिर 77 में ये नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 77 + 30 107। ठीक है, तो टोटल जो ऑब्जर्वेशन है आपके पास वो 107 है। 107 है मीन्स n जो है आपका, ये n की वैल्यू है, समेशन f जो है वो क्या है, n की वैल्यू है। तो n इज इक्वल टू कितना है, समेशन f की वैल्यू आ गई आपके पास 107, जो कि ऑड नंबर है। और ऑड नंबर है तो हमारा जो मीडियन होता है वो क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू होता है n+1 अपॉन टूथ प्लेस ऑब्जर्वेशन होता है, राइट है। तो n की वैल्यू है 107, तो ये रखे हमने यहाँ पे 107 + 1 अपॉन 2, इसको कैलकुलेट करें तो 107 + 1 कितना हो गया, 50, 108 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 54th प्लेस ऑब्जर्वेशन। अब 54th प्लेस ऑब्जर्वेशन पे कौन सा ऑब्जर्वेशन है वो हमको देखना है। तो देखो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये वही बताता है कि कौन से प्लेस पर कौन सा ऑब्जर्वेशन प्लेस है, राइट है। जैसे ये 7 है, तो 7 आपको क्या डिनोट कर रहा है, 7 ये डिनोट कर रहा है कि 1 से लेके 7 तक के सीरियल नंबर 1 से लेके 7 तक के जो है आपका 4 ऑब्जर्वेशन है ओनली, मतलब 4 ही प्लेस है, ठीक है। उसके बाद 7 के बाद 8 से लेके 17 तक, राइट है। ये नेक्स्ट नंबर क्या है, 17 है। तो 8 से लेके 17 तक के कौन सा ऑब्जर्वेशन प्लेस है आपका, 7 नंबर, ये 7 नंबर, राइट है। तो ये 7 प्लेस है। उसके बाद 17 के बाद क्या आता है, 18 सीरियल नंबर से लेकर 18 सीरियल नंबर से लेकर 32, 18 सीरियल नंबर से लेकर 32
प्लेस तक के जो सीरियल नंबर है उस पर कौन सा ऑब्जर्वेशन प्लेस है, 10, राइट है, 10 है, ठीक है। उसके बाद 32 के बाद 33 से लेके, अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 33 के बाद जो है 33 से लेके 52 तक के जो है वो क्या चल रहा है आपका, 13 चल रहा है। 33 से लेके 52 तक के जो है वो आपका क्या चल रहा है, 13। फिर 52 के बाद क्या आता है, 53 के बाद नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 77। 53 से लेके 53 सीरियल नंबर से लेके 77 सीरियल नंबर तक के आपका पूरा 16 चलेगा, राइट है, 16 चलेगा। तो वही तो होना था हमारे को, देखो राइट क्या होना था हमको, 54th प्लेस पर जो है वो कौन सा ऑब्जर्वेशन है, 54th प्लेस पे ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 16 है। 53 पर भी 16 है, 54 पे भी 16 है, 57 एंड सो ऑन 77 तक के 16 ही प्लेस है। तो 54 प्लेस पे कौन सा ऑब्जर्वेशन है, 16 है, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह से आपको बताएगा कि कौन से प्लेस पे कौन सा ऑब्जर्वेशन प्लेस है। तो डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हैं आप, यहाँ पे 7 लिखा है तो 7 नंबर तक के 4 प्लेस है, 7 के बाद 8 और 8 से लेकर 17 तक के 7 प्लेस है, राइट है। और 17 के बाद 18 से लेकर 32 तक के कौन सा है, 10 है। और 32 के बाद 33 से लेकर 52 तक के कौन सा है, 13 है। 52 के बाद 53 से लेकर 77 तक के आपका 16 है। और उसके बाद 77 के बाद 78 से लेके 107 तक के 19 है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर कितना, 60। नेक्स्ट हम देखेंगे कंटिन्यूस सीरीज के लिए। कंटिन्यूस सीरीज के लिए थोड़ा फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा L1 प्लस n/2 माइनस FC अपॉन FM इंटू L2 माइनस L1। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये कंटिन्यूस सीरीज के लिए यूज होगा, ठीक है, ग्रुप डाटा या कंटिन्यूस सीरीज के लिए। वेयर n इज इक्वल टू समेशन f नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो पता है हमको। अब सबसे पहला काम जो इसमें आपको करना है वो मीडियन क्लास कैलकुलेट करना है, मीडियन क्लास, राइट है। मीडियन क्लास से ही सारे कैलकुलेशन होंगे आपके, तो मीडियन क्लास आपको कैलकुलेट करना है। मीडियन क्लास क्या है, मीडियन क्लास इज दैट विच इज करस्पॉन्डिंग टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2। तो आप n/2 कैलकुलेट करेंगे और n/2 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस क्लास में रहेगी उस क्लास को बोलते हैं मीडियन क्लास, ठीक है। n/2 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस क्लास इंटरवल में आएगी उस क्लास इंटरवल को आप मीडियन क्लास इंटरवल बोलेंगे, ठीक है। अब मीडियन क्लास इंटरवल आपने एक बार कैलकुलेट कर लिए, तो मीडियन क्लास इंटरवल के जस्ट ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, राइट है, तो वो है FC। F(c) क्या है, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इमीडिएट प्रीवियस टू द मीडियन क्लास, ठीक है। उसके बाद FM क्या है, FM जो है वो फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखना। देखो FC जो है वो क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और FM क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, राइट है। FM जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है। और L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, और L2 क्या है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, राइट है। तो मीडियन क्लास आपके आगे, तो ये सारे के सारे जो अननोन दिख रहे हैं आपको, ये सबकी वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहला काम रहेगा आपका, कंटिन्यूस सीरीज है तो आप मीडियन क्लास कैलकुलेट करेंगे, और मीडियन क्लास से फिर ये सबकी वैल्यू कैलकुलेट करके ये फॉर्मूले में पुट कर देगी, ठीक है। तो इसका देखेंगे हम एग्जाम्पल। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का मीडियन कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मैं जो है मीडियन क्लास कैलकुलेट करूंगा इसके अंदर। तो मीडियन क्लास के लिए मैं टेबल बनाऊंगा, राइट है। ये बना लिया मैंने टेबल, क्लास इंटरवल लिख दिया मैंने वर्टिकल 0, 10, 10, 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। उसके बाद फ्रिक्वेंसी है 5, 8, 27, 14, 16। अब मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 5, ये एज इट इज़ लिख लिए। उसके बाद ये 5 में ये 8 को ऐड करें तो आंसर आ गया 13। फिर 13 में 27 को ऐड करें तो आंसर आ गया 40। 40 में 14 को ऐड करें तो आंसर आ गया 54, राइट है। 54 में 6 को ऐड करें तो आंसर आ गया 60। और ये 60 ही तुम्हारा जो है वो समेशन F है, जिसको आप N बोलते हैं, N इज इक्वल टू समेशन F, ठीक है। तो अब आपको मीडियन क्लास कैलकुलेट करना है, तो मीडियन क्लास आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, n/2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। n आ गया आपके पास 60, तो n/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60/2, राइट है। 60/2 इज इक्वल टू कितना होता है, 30। तो 30 जो है 30 प्लेस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 30 में कौन सा क्लास इंटरवल जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में प्लेस हो रहा है, राइट है। तो देखो 30 देखेंगे कौन सी क्लास इंटरवल में आता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है आपको, राइट है। तो फिफ्थ पोजीशन तक जो है हमारा वो 0 to 10 इंटरवल के अंदर है, यानी 0 to 10 इंटरवल में जो वैल्यू है वो 1 से लेके 5th इंटरवल तक की जो सारी वैल्यू वाली हो,
सारी की सारी वैल्यू जो है वो 0 to 10 इंटरवल से है, राइट है। और उसके बाद 5 के बाद 6 से लेके 13 तक की जो वैल्यू है वो इस इंटरवल से 10 to 20 इंटरवल से है, राइट है। 13 के बाद 14 से लेके 40 तक की जितनी भी वैल्यू है 13 के बाद 14 से लेके 40 प्लेस तक की जितना भी वैल्यू आएगा वो इस इंटरवल से आएगा, राइट है। मतलब जो 30 प्लेस पर जो ऑब्जर्वेशन आने वाला है, 30 प्लेस पर जो ऑब्जर्वेशन आने वाला है वो इस इंटरवल से आने वाला है 20 to 30, राइट है। तो 20 to 30 हमारा मीडियन क्लास हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना मीडियन क्लास मैंने किस तरह से कैलकुलेट किया हूँ, n/2 की वैल्यू कैलकुलेट किया हूँ और n/2 की वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में उस प्लेस पर कौन से इंटरवल से ऑब्जर्वेशन आ रहा है वो मैंने देखा हूँ। तो 30 आंसर आया मेरे पास, ठीक है। तो 30 प्लेस पर जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है वो इस इंटरवल से आ रहा है। कौन से इंटरवल से आ रहा है? 20 to 30 जो इंटरवल है, राइट है। ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास के अंदर सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है, देखो मीडियन क्लास के अंदर L1, ये मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 20 है तो L1 इज इक्वल टू 20 हो गया, L2 इज इक्वल टू 30 हो गया, और FC क्या है? FC मीडियन क्लास के जस्ट प्रीवियस वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो है FC, राइट है। तो जस्ट प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है? 13 है, तो ये 13 हो गया इसका FC का वैल्यू, राइट है। और मीडियन क्लास का फ्रिक्वेंसी कितना है? 27, राइट है। ये 27 है मीडियन क्लास का फ्रिक्वेंसी। ये किसकी वैल्यू होगी? FM की। तो FM इज इक्वल टू 27 और FC इज इक्वल टू 13, L1 इज इक्वल टू 20 और L2 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताया हूँ। ये रखे हमने n/2 इज इक्वल टू 60/2 इज इक्वल टू 30 विच लाइज इन द क्लास इंटरवल 20 to 30। 20 to 30 इज मीडियन क्लास, ठीक है। ये देख लिया हमने प्रीवियस स्लाइड में, तो ये कैलकुलेट कर लिया हमने। FC इज इक्वल टू 13, FM इज इक्वल टू 27, L1 L2 सभी मैं आपको बताया हूँ। अब फॉर्मूला रखेंगे और फॉर्मूले में पुट करेंगे, राइट है, और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आया 26/30। ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो सिर्फ फॉर्मूला आपको लर्न करना है और आपको मीडियन क्लास ध्यान रखना है, मीडियन क्लास कैलकुलेट करना है। n/2 की जो वैल्यू है उस प्लेस पर कौन से इंटरवल से वैल्यू आ रही है, जिस इंटरवल से वैल्यू आ रही है वो इंटरवल होगा मीडियन क्लास। फिर मीडियन क्लास से सारी वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया तीनों जो हमारे पास डेटा था, तीनों टाइप का जो डेटा था, इंडिविजुअल सीरीज़ और उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए तो फॉर्मूले सेम है, राइट है। बस यहाँ पे आपको कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपको याद करना पड़ेगा। ये 3 एग्जाम्पल है तीनों सीरीज़ के लिए, इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए और कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए। इसके आंसर दिए, ये आपको कैलकुलेट करना है और इसमें डाउट आते हैं तो डाउट मेरे को बताना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज़ मोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।